हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर में। हम आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ, जो हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ण रचना। वर्ण रचना हम पढ़ेंगे कि वर्ण कितने भागों में बटे हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है आज का, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण रचना हम पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 है। मूल वर्णों की संख्या 44 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52। तो वर्ण रचना में मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उच्चारण के आधार पे दूसरा, वायु संवेग के आधार पे तीसरा, तारत्व के आधार पे। तो वर्ण रचना मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उच्चारण के आधार पे, दूसरा, वायु संवेग के आधार पे, तीसरा, तारत्व के आधार पे। तो आइए हम सबसे पहला अपना देखेंगे उच्चारण के आधार पे वर्णों का कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो देखते हैं अपना पहला, उच्चारण के आधार पे। तो मिटा कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पर पहला जो था हमारा उच्चारण के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, स्वर वर्ण और दूसरा, व्यंजन वर्ण। उच्चारण के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, स्वर वर्ण और दूसरा, व्यंजन वर्ण। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर वर्ण हम पढ़ेंगे। तो हमारा टाइमिंग रहेगा, हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण अपना हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये दो भागों में, उच्चारण के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। पहला हमारा स्वर वर्ण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्वर वर्ण। दूसरा, व्यंजन वर्ण। ये हो गया पहला और ये दूसरा। तो हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण।
स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो देखते हैं स्वर वर्ण कितने हैं। 11 आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख रहे हैं ये स्वर वर्ण जो है 11 स्वर वर्ण है। 11 स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण जो है 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। स्वर वर्ण 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर वर्ण 4 भागों में। जीत स्वर वर्ण 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर। चौथा प्लुप्त स्वर। तो चारों के आधार पे जो है वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। और स्वर वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा प्लुप्त स्वर। तो आइए हम एक एक करके इन स्वरों के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। जिनके ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे या बहुत कम समय लगे। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व के देखते हैं कौन से किनमें कम समय लगेगा। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये जो है ह्रस्व है। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे
लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो आप देख रहे हैं ह्रस्व जिनके उच्चारण में एकदम कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, तो उन्हें ह्रस्व कहते हैं। और छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके बाद आइए हम अपना अगला देखते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर तीसरा हमारा है संयुक्त स्वर और चौथा प्लुप्त स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जिन वर्णों को उच्चारण करने में दो स्वर वर्णों की सहायता ली जाए। जिन स्वर के उच्चारण में दो स्वर वर्णों को लिया जाए उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो स्वर वर्णों को लिया जाए या सहायता लिया जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर देखते हैं, ए, ओ, औ। ये जो चार हैं, चार जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दो स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, औ। तो ये था संयुक्त स्वर। आइए हम अगला देखते हैं, प्लुप्त स्वर। चौथा हमारा है प्लुप्त। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे। ह्रस्व से 3 गुना समय लगे। ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ये केवल एक है जो है ऊम या ऊम। तो आपने देखा दीर्घ स्वर और सबसे पहले आपने देखा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उनका उदाहरण उसमें जो ह्रस्व स्वर था अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। उसके बाद 4 उसमें था। उसके बाद आपने देखा 4 वर्ण उसमें थे ह्रस्व में। उसके बाद आपने देखा दीर्घ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं। इसमें आपने देखा जो 3 वर्ण थे आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। उसके बाद आपने दीर्घ देखा। दीर्घ के बाद संयुक्त देखा। संयुक्त में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, औ। और उसके बाद प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। उसके बाद हम आप आइए देखते हैं अपना अंग और अ। अंग और अ। तो सबसे पहले देखिए अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। शहीद वर्ण। उसके बाद अंग को और अ। अंग और अ। अंग को अनुस्वार
और अ को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को मिला के इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा या नपुंसक वर्ण। ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। न स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये जो अंग और अ है, और ये अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग, ये अयोगवा या नपुंसक वर्ण कहते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इसके बाद देखते हैं मूल स्वर। जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 है। तो चारों को देख लेते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये जो है 4, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये मूल स्वर हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखें उच्चारण के आधार पे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो देखें आप, स्वर वर्ण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुप्त स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण को देखा आपने। ह्रस्व स्वर वर्ण मतलब जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आपने देखा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में जिन स्वर वर्णों में दो स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाए या उच्चारण किया जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर में आपने देखा ए, ओ और औ। उसके बाद अगला था हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जो देखा आपने ओम या ओम तक ये खत्म हो गया है, इसका उच्चारण कहीं पे भी नहीं होता है, वेदे तक ये सीमित है। उसके बाद आपने देखा अ को शहीद वर्ण कहा जाता है और अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग। ये दोनों को अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा या नपुंसक वर्ण। उसके बाद ये न तो स्वर में ही आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। ये मूल स्वर वर्ण अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसके बाद हमारा अगला रहेगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो उच्चारण के आधार पे जो उच्चारण के आधार पे 2 प्रकार का विभाजन था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर आप पढ़ चुके हैं पूरा, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसमें से ही पूछेगा और ये आपको पूरा विधिवत पढ़ाया गया है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे व्यंजन वर्ण, जो उच्चारण के आधार पर दूसरा भाग था उसको हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।